एक महिला 100 साल तक सोती रही। जब वह जागी तो उसने देखा कि उसका नौकर पूरे 100 सालों से उसकी रक्षा कर रहा था। उसकी वफादारी से खुश होकर उसने हाथ हिलाया और नौकर को 100 साल छोटा बना दिया। फिर उसने फैसला किया कि वह अगले 100 साल भी उसी को अपना नौकर बनाएगी। उस महिला का नाम मिस लोक्सी था। उसने नौकर से 4 परिवारों के वंशजों के बारे में पूछा। 100 साल पहले उन परिवारों की रक्षा उसी ने की थी। बदले में उन्होंने वादा किया था कि 100 साल बाद अपने सबसे योग्य बच्चे को उसकी सेवा में भेजेंगे। लेकिन 100 साल बीत जाने के बाद भी कोई नहीं आया। मिस लोक्सी को लगा कि वे बिना कारण वादा नहीं तोड़ सकते। तभी एक पत्र हवा में उड़ता हुआ यांग परिवार के दरवाजे पर जा लगा। बटलर ने पत्र पढ़ा और तुरंत परिवार के मुखिया को बताया। पत्र में लिखा था कि 100 साल पहले यांग परिवार के पुराने मुखिया ने वादा किया था कि आज दोपहर साउथ माउंटेन पर अपनी सबसे श्रेष्ठ संतान को एक महिला की सेवा में भेजेंगे। यह सुनकर युवा मास्टर को याद आया कि उसके दादा कहा करते थे कि वही परिवार का सबसे अच्छा वंशज है और उसे अपने स्वामी की सेवा में भेजा जाएगा। उसे लगा था कि वह स्वामी कोई बूढ़ा आदमी होगा, इसीलिए उसने यह बात कभी अपने पिता को नहीं बताई। पिता को सिर्फ इतना पता था कि परिवार 100 सालों से सुख समृद्धि में इसलिए जी रहा है क्योंकि कोई महान स्वामी उनकी रक्षा कर रहा है। उन्होंने उस आने वाली महिला को घर के अंदर आमंत्रित किया। मिसेस यांग ने जब देखा कि मेहमान एक युवा महिला है तो उसने गलत समझ लिया। उसे लगा कि यह उसके पति की प्रेमिका है जो संपत्ति हड़पने आई है। लेकिन यांग परिवार के युवा मास्टर को उस महिला से बहुत गहरा दबाव और डर महसूस हुआ। उसे शक हुआ कि कहीं यही वह प्रसिद्ध और रहस्यमयी महिला तो नहीं। मिसेस यांग ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि पुराने मालिक के अध्ययन कक्ष में असली महिला का एक चित्र है। वह उस चित्र को लाकर इस महिला को बेनकाब करना चाहती थी। चित्र लाया गया और वह महिला बिल्कुल उसी जैसी दिखती थी। लेकिन मिसेस यांग ने कहा कि महिला ने घूंघट पहन रखा है, इसलिए उसकी पहचान साफ नहीं है। उसने जिद की कि घूंघट हटाया जाए। नौकर ने चेतावनी दी, जो भी सबसे पहले उसकी असली शक्ल देखेगा वह 100 साल की उम्र खो देगा। मिसेस यांग ने विश्वास नहीं किया और कहा कि यह सब झूठ है। उसने जबरदस्ती घूंघट हटा दिया। तुरंत अजीब आवाजें गूंजने लगीं। मिसेस यांग चीख उठी। उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वह बहुत तेजी से बूढ़ी होने लगी।